नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मोदी सरकार का एक और राहत पैकेज 4 कदमों से मिलेगा इकोनॉमी को बूस्ट। राज्य सरकारों को मिलेगा 50 साल तक ले बिना ब्याज कर्ज। सीएम भूपेश बघेल का सीजी चीफ जस्टिस को पत्र, समय पर न्याय नहीं मिलना चिंता का विषय, सभी जिलों में बने फास्ट ट्रैक कोर्ट। मनमाने स्कूल फीस पर बड़ा फैसला, ट्रेजरी अफसर, शिक्षाविद व वकील मिलकर तय करेंगे फीस। स्कूलों को बताना होगा फीस बढ़ाने का आधार। बिलासपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर तीखा हमला, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार को घेरा। धवंतरी के जंगल में मिला नरकंकाल, पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। त्योहारों पर कोरोना का काला साया, मूर्तिकारों से उनकी कमाई पर काफी असर, नवरात्रि पर्व पर लगा ग्रहण, मूर्तिकार मायूस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। पेंड्रा में मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस से मरवाही के बीएमओ रहे डॉक्टर के ध्रुव को विधायक प्रत्याशी बनाया गया। डॉक्टर ध्रुव ने बताया कि सबसे पहले विधायक बनने के बाद सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर से उनका विशेष ध्यान होगा। साथ ही साथ मरवाही की समुचित विकास उनकी प्राथमिकता होगी। प्राथमिकता में डॉक्टर के रूप में भी मैंने सेवा की है सभी जनता का जो भी है, और आगे भी प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो जैसे जीत के बाद भी मैं एक सेवक बनकर मरवाही की जनता का सेवा करते रहूँगा। दोनों से तो मैं वही स्वास्थ्य और शिक्षा, जहाँ ये दोनों रहेंगे उसी का वही विकास हो सकता है। पहले तो मैं शिक्षा और स्वास्थ्य इसमें ही ध्यान दूंगा। कुरुद के मगरलोड विकासखंड के ग्राम पंचायत कपाल फोड़े में विहान समूह की महिलाओं द्वारा मिश्रित फलदार पौधे एवं सब्जी के मिश्रित प्रजातियों के पौधे रोपे गए हैं, जहां पर यह कार्य 4 से 5 महीने से चल रहा था, जिससे सरपंच जी के नेतृत्व में एवं महिला समूह के सूझबूझ और कड़ी मेहनत से ये कार्य अभी प्रगति पर है एवं पौधों का संरक्षण महिला समूह के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ग्राम प्रधान का सहयोग भी सराहनीय है। ग्राम में 2 महिला समूह हैं, जो कि जय मां काली समूह, जिसमें अध्यक्ष माधुरी सेन, सचिव पनवनी कंवर आदि, और जय माता सरस्वती महिला समूह के अध्यक्ष गायत्री साहू, सचिव आरती सेन, सदस्य योगेश्वरी कंवर, गायत्री साहू, किरण कंवर एवं एडवोकेट सोसाइटी फॉर्मूला डेवलपमेंट कार्यकर्ता भावेश बारेले टिकेश्वर साहू के सहयोग से चल रहा है, जिसमें मिश्रित फलदार पौधे लगाए गए हैं, जिसमें अब तक केवल 7,000 रुपए की आमदनी हुई है। वह पैसा बाड़ी में ही खर्च हो रहा है। और जय माँ काली के सदस्य हूँ। तो यहाँ पे का सब्जी लगाए हो भाई? यहाँ भाटा है, लौकी है, करेला है, गलकी है, भिंडी है, चेंज भाजी है, लाल भाजी है। तो कितने रुपए खर्च कर चुके हो भाई आप मैंने यहाँ पर? 8,000। 8,000 रुपये नहीं, मतलब खर्च कितना किए हो यहाँ पे आप लोग समूह द्वारा आपके? यहाँ तो बहुत खर्चा कर है और हम 2 समूह मिलकर काम करते हैं, जय माँ सरस्वती और जय माँ काली। और हम लोग ना संस्था के द्वारा काम करते हैं, BRLF संस्था, एग्रोकेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, और भावेश बाले और डिकेश्वर साहू, जो तकनीकी सहायक, मतलब हम लोग ने जो नर्सरी में काम करत है ना, ओकर बारे में हर चीज के जानकारी मन देते, ओकर माध्यम से हम काम करत हैं। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक में पुजारी की निर्मम हत्या को लेकर के राजस्थान के करौली में पुजारी की पुश्तैनी जमीन को हथियाने का विरोध करने पर भूमाफियाओं ने पुजारी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र भर में आक्रोश व्यक्त हो गया है, जिसके कारण और उसके बाद सर्व ब्राह्मण समाज के बैनर तले पूरे प्रदेश भर में 6 सूत्री मांगों को लेकर के दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग की जा रही है।
साथ ही साथ पीड़ित परिवार को सुरक्षा, मंदिर की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने और सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग उठ रही है। लोगों का कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो पूरे देश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हथियारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ग्राम में मंदिर की जमीन को भूमाफियाओं के द्वारा बेचने का साजिश किया गया था, जिसके कारण पुजारी के द्वारा विरोध करने पे वहां दबंगों ने ब्राह्मण को, एक पुजारी को पेट्रोल डालकर आग लगाकर मार दिया गया। आज सर्व ब्राह्मण समाज के बैनर तले पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा है। पिथौरा में भी उसी के मद्देनजर एसडीएम को सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और हमारी ये मांग है कि राजस्थान के करौली जिले में जो घटना हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है, उसके हत्यारों को फांसी देने की मांग सर्व ब्राह्मण समाज पिथौरा द्वारा की गई है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने का कारण कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन और कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा करना है, जिससे कोरोना बढ़ रहा है। लगातार जिस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है और निश्चित रूप से उससे कोरोना में वृद्धि हो रही है। अभी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पॉजिटिव आया है, ये समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें जितने लोग उनके संपर्क में रहे हैं सबको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना चाहिए, क्योंकि जनता इस बात को देखती है कि हमारे लिए सब नियम और कानून है, लेकिन जब बड़े लोगों की बारी आती है तो नियम कानून को किनारे कर दिए जाते हैं। आपको बता दें कि कबीरधाम जिले में कोविड-19 के चलते छत्तीसगढ़ लोक कल्याण नाच संघ के अध्यक्ष रामदास मानिकपुरी सहित संघ के सदस्यों ने अपने नाच पार्टी शुरू करने व आर्थिक सहायता राशि को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं संघ के अध्यक्ष ने कहा कि जिले में कोविड-19 के चलते छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी के सभी कलाकार बेरोजगार हो चुके हैं। नाचा गम्मत के चलते हुए हम लोग कुछ राशि प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब से कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते हम लोगों के कार्यक्रम बंद हो गए हैं। इसी कारण हम सभी कलाकारों को जीवन यापन करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते समस्त संघ के सदस्यों ने जिला कलेक्टर से आर्थिक सहयोग के साथ छत्तीसगढ़ी नाचा को शुरू करने की मांग की है। कुछ राशि के तौर पर हम लोगों को कुछ वेतन देने की भुगतान करें। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर जिला कोरिया घोटरी टोला चेक आरटी चेक पोस्ट में दूसरे राज्य से आने वाले ट्रकों से और वाहन 4 पहिया वाहनों से वसूली की बात सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक चालकों से 1100 से लेकर 2000 तक की वसूली की जाती है। वाहन चालकों की शिकायत पर मानव अधिकार संगठन के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र केवट व संगठन के पदाधिकारी घोटरी टोला चेक पोस्ट पर निरीक्षण करने पहुंचते हैं। निरीक्षण के दौरान पता चलता है कि कोई भी वाहन की रसीद नहीं काटी जाती है और अवैध वसूली और शासन को लाखों का चूना लगाया जाता है। परिवहन अधिकारी की देखरेख में ये कार्य चल रहा है। जैन से जो अंबिकापुर गाड़ी का 9:42 में रात में आपके ये नाके से गुजरी है ना, उनका आरोप है कि यहाँ आरटीओ नाके पे उनसे 2000 रुपये लिया गया और उसकी मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है ना। बताया मेरे कि घुटी टोला में और अवैध वसूली की जा रही ट्रक वालों से और 4 व्हीलर वालों से, और लोग काफ़ी परेशान है एमपी वाले। देखिए, अवैध वसूली हम नहीं करते, गाड़ियों में जो खामी रहता है जी उसका फाइन काटा जाता है। हमारे पास में आदमी ही नहीं है, हम क्या उठक बैठक कराएंगे। एक साथ 4-4, 6-6 लोग आ जाते हैं, तो उनसे हमको उनकी गाड़ियों का चेक करके उनसे रसीद काटना ही दूभर हो जाता है। देखिए, हमारे बैरियर को लोग ठोक के चले जाते हैं। 2 बार तो मैं बनवा चुका, अभी भी देखिए बैरियर टेढ़ा।
मरवाही विधानसभा के कांग्रेस पार्टी से विधायक प्रत्याशी के रूप में के ध्रुव का नाम मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आते स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सरपंच संघ में भारी रोष देखने को मिल रहा है। जिले के सरपंच संघ से कोटमी के बूढ़ा तालाब में के ध्रुव के विरोध में बैठक करते हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज गुप्ता पर भी आरोप लगाया गया है। इनके कहने पर इस संगठन के बाहर के आदमी को पार्टी से टिकट दिया गया, एक और पैराशूट प्रत्याशी को चुना गया है, जबकि के ध्रुव कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं है। ऐसे में उन्हें टिकट देकर पार्टी के द्वारा स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ छलावा किया गया है। धमंतरी के मगरलोड थाना क्षेत्र अंतर्गत अंजोरा गांव के जंगल में नरकंकाल मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। लोगों के बीच ये खौफ का विषय बन गया है। नरकंकाल किसका है? जानकारी के मुताबिक 13 सितंबर को ग्राम पार्थी के रहने वाले एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई। वहीं अचानक नरकंकाल पाए जाने पर पुलिस को शक हुआ कि कहीं वो गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, कहीं वो शव उसी का तो नहीं है, जिसके बाद पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। अंजोरा जंगल में नरकंकाल मिला है, जिसके पंचनामा का कार्रवाई करके, चूँकि ये बहुत पुरानी लाश थी तो उसके पीएम के लिए हमने मेडिकल कॉलेज रायपुर को भेजा हुआ है और जैसे भी रिपोर्ट प्राप्त होती है तदनुसार जांच कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। पहचान हो गई इसे? संभवतः वो कमार जाति का है और पहचान हो चुकी है। पेंड्रा में मरवाही विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से विधायक प्रत्याशी के रूप में के ध्रुव का नाम मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आते ही स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं सरपंच संघ में भारी रोष देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले, सरपंच संघ के कोटमी के बूढ़ा तालाब में के ध्रुव के विरोध में बैठक करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता पर भी आरोप लगाए गए। बालोद के किसान इस वक्त मौसम की मार से परेशान है। खराब मौसम के कारण उनकी फसलें बर्बाद होती नजर आ रही। दरअसल बीते 1-2 दिन पूर्व हुई मूसलाधार बारिश के कारण फसलें बर्बाद होने लगी हैं। फसलों में धान की बालियां आ चुकी हैं और उसमें पानी की बूंदें पड़ने से वह जमीन पर गिर गई हैं। पूरा माहौल बहुत ज्यादा ओकर से ज्यादा तो मौसम की दिक्कत है। काट भी नहीं सकते हम ना, आप काट कर भी काट के दवाई तो डाले जा सकते हैं, मगर कटाई किसे करबे? अब काट लेबे तो सुखाए की समस्या है, ये ज्यादा परेशानी सब है ना। उसमें पूरा पानी भरा हुआ है ना, और पानी भरा हुआ तो निकलने का साधन नहीं है ना, साधन नहीं है तो फसल नुकसान होना है, फसल पूरा डूबा हुआ है पानी। जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबिकापुर बिलासपुर मुख्य मार्ग के कुंवरपुर मोड़ के पास पंजाब से बालौदा बाजार जा रहे प्रवासी श्रमिकों से भरी बस अनियंत्रित होकर के 20 फीट नीचे चुरहट नदी में जा गिरती है। बस में 32 लोग सवार थे, जिसमें 11 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं चालक ने बताया कि पंजाब के जीरापुर से लगभग 32 प्रवासी श्रमिकों को बालौदा बाजार ले जाया जा रहा था। इस दौरान कुंवरपुर मोड़ में समीप अचानक बस से किसी पार्ट्स के टूटने की आवाज आती है और बस की स्टीयरिंग जाम होने पर बस अनियंत्रित होकर के लगभग 20 फीट नीचे चुनहट नदी में गिर जाती है। पता चल रहा है कि लखनपुर के पास जो है ना, नदी में पंजाब से बलौदा बाजार बस जा रही थी, जिसमें संभवतः श्रमिक लोग बैठे थे। बस के गिर जाने से, पलट जाने से कुछ श्रमिक घायल होने की सूचना आ रही है। और ये तो अभी पता नहीं चल पाया कि कितने लोग घायल हैं, तो उन सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और कुछ को संभवतः अंबिकापुर ला रहा है, जिसके लिए उचित व्यवस्था किया जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शनिवार रात मौजरगंज बेचते युवक को धर दबोचा। कोई वैध दस्तावेज नहीं होने पर दुरपा रोड रेलवे फाटक के समीप रहने वाले आरोपी राजक खलीफा पिता
मुर्तजा खान के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी से पूछताछ करने पर कई और संलिप्त लोगों के बारे में बताया गया है, जिन्हें कोतवाली पुलिस द्वारा जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस को सूचना मिली थी कि रज्जाक नाम का दुर्पा रोड निवासी कोतवाली थाना क्षेत्र में ये मौजर बेचने के प्रयास में घूम रहा है, तो इसको पुलिस खुद ही ग्राहक बन के इसके पास गई और फिर इससे मौजर बरामद किया गया है और 25 आर्म्स एक्ट में इस पर कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में क्या बातें सामने आई, कहाँ से लेके आया था और क्या अभी इसका जो मौजर का बिहार लिंक मिला है, इसमें एक मुख्य सप्लायर फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा तो सारी कड़ी खुलेगी। जोगी ज्योति प्रमाण पत्र मामले में जिला स्तरीय सत्यापन समिति ने GCCJ जिलाध्यक्ष के माध्यम से भेजा गया ऋचा जोगी का जवाब लेने से इनकार कर दिया। आवक जावक शाखा ने जवाब की कॉपी नस्तीबद्ध करने से मना कर दिया। साथ ही साथ जिला अध्यक्ष ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया जवाब जमा। इधर हाईकोर्ट में ऋचा जोगी ने 7 दिनों की मोहलत हेतु पिटीशन दायर की थी। ऋचा अमित जोगी के भाई ऋषभ साधु देर शाम मुंगेली कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला स्तरीय सत्यापन समिति के समक्ष उपस्थित होकर के जवाब दिया। बैठक 5 बजे शुरू हुई और इसमें ऋचा जोगी के ब्रदर जो हैं ऋषभ साधु यहाँ उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे पेश किया। मिसल की कॉपी उन्होंने प्रमाणित पत्र लिखे हुए पेश किए, अन्य डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे उन्होंने पेश किया और उन्होंने एक आवेदन लगाया था समय का और कुछ उनको डॉक्यूमेंट और पेश करना था, तो उसके लिए समिति ने अभी मंथन किया है पर उसको अभी सारे डॉक्यूमेंट को अभी अवलोकन करने और इसी में समिति का भी समय लगा है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बार सभी त्योहारों पर कोरोना का असर पड़ रहा है। होली के बाद आई इस महामारी ने इस साल सारे उत्सव और त्योहारों पर जमकर प्रभाव डाला है। गणेश उत्सव पर भी महामारी की पूरी मार पड़ी। मूर्तिकारों से उनकी कमाई पर काफी असर पड़ा। दीपावली तक के 6 महीने तक मूर्ति निर्माण कार्य में अपना समय देते थे, लेकिन इस बार मुश्किल से 1 महीना ही काम चला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। वहीं इस बार 60 से 70% का नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है, जिससे उनको परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। बता दें आपको, बेमेतरा जिले में करीब 50 से ज्यादा छोटी बड़ी पंडाल का निर्माण किया जाता है, लेकिन इस बार पंडाल की बात तो दूर है, लोग पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं।
इस साल कोरोना के वजह से मतलब गणेश के भी मूर्ति बहुत बच गए, सब जगह जगह पड़े हुए, विश्वकर्मा के भी मूर्ति बच गया है। दुर्गा जी के हम लोग बनाए हैं, लेकिन गांव-गांव हमारे सिटी एरिया में मतलब ऑर्डर नहीं हो रहा है, मूर्ति बहुत बचा हुआ है। हम लोगों के यही काम है हर साल का, लेकिन हमारा रोजी रोटी नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या करें बताओ। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और त्योहारों से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया। वित्त मंत्री त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ घोषणाएं लेकर आई हैं। कहने को तो केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिए जाने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं इस घोषणा के पीछे कर्मचारी पिसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या जीडीपी दर बढ़ेगी। इसी को लेकर के पेश है आपके लिए खास रिपोर्ट। काउंसिल की 43वीं बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मांग को बढ़ाने की दिशा में खर्च किए गए अग्रिम में राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एलटीसी कैश वाउचर योजना और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना शुरू की जाएगी। एलटीसी व त्योहारों के लिए एडवांस से 36,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी। वहीं राज्यों को अतिरिक्त पूंजीगत व्यय से 37,000 करोड़ रुपए की उपभोक्ता मांग पैदा होगी। इस तरह कुल 73,000 करोड़ रुपए की उपभोक्ता मांग पैदा होगी। Is on the LTC cash voucher scheme. You're all aware that government employees and many organized sector employees have had their jobs protected, their salaries protected, and as a result, some initial indications show that savings have increased. स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम अगले 6 महीने के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहन के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एक मुश्त 10,000 रुपए का विशेष त्योहार अग्रिम देगी। राशि को 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। यह प्रीपेड रुपे कार्ड के रूप में दिया जाएगा और कर्मचारी 10 किश्तों में इसे जमा करा सकते हैं। Reviving it just this one time, and this time we are giving 10,000 rupees for all central government employees, irrespective of their position, rank, gazetted, non-gazetted, it doesn't matter, 10,000 rupees, and this shall be repaid in 10 installments. Back again, they would give it in 10 installments. वित्त मंत्री के बयान के बाद जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यही कहा गया है कि कैश वाउचर्स से केंद्रीय कर्मचारी कोई भी सामान को खरीदने और सर्विस के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसे एलटीसी की रकम का 3 गुना खर्च करना होगा। कर्मचारियों को वो भी सामान खरीदने होंगे जिन पर 12% या उसके ऊपर जीएसटी लगता हो। सामान सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर्स से ही खरीदना होगा। कर्मचारियों ने जहां खर्च किया है उसकी इनवॉइस भी दिखानी होगी, तभी उसे छूट मिलेगी। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली 10 दिन के लीव इनकैशमेंट को भी खर्च करना होगा। ये सारे खर्चे उसे 31 मार्च 2021 तक करने होंगे। ये सभी खर्चे और खरीद का पेमेंट डिजिटल मोड में ही होना चाहिए। मान लीजिए छोटे राज्य नए प्रोजेक्ट लाने में ही डरते थे कि उनके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा नहीं होता था, तो उनको भी और बड़े राज्यों को भी इससे बल मिल पाएगा। और इसमें 31 मार्च 2021 समय सीमा रखी गई कि उसके पहले आपको ये खर्च करना होगा। जब ये इससे पहले खर्च होगा तो अर्थव्यवस्था में जब पैसा आएगा तो इससे और गति अर्थव्यवस्था को मिलेगी और इससे आगे भी बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने घोषणा करके कर्मचारियों के हितों की बात का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इन सब में कर्मचारी जो कोरोना काल के संकट से उभर नहीं पाए हैं, उसके सामने 3 गुना टैक्स का सरकारी दंड के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।